25 मार्च से मेरठ में बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो हनुमंत कथा है वो होने जा रही है। दिव्य दरबार भी लगने जा रहा है और आज जो भूमि पूजन है वो भूमि पूजन कर दिया गया है। जो तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पर चल रही हैं। मुख्य अतिथि आज योगी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी पहुंचे थे। कपिल जी, आज भूमि पूजन कर दिया है, आगे किस तरीके से रहेगा? आज ये मेरठ की धरा पर बहुत ही परम सौभाग्य है। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। नीरज मित्तल जी जो हमारे भाई हैं, मित्र हैं हमारे, और एक बड़े व्यापारी हैं, और यहाँ के सब लोग, इनकी टीम के सब लोग मिलकर के एक बड़ा जो मेरठ के अंदर कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी का, बागेश्वर धाम सरकार का और हनुमान जी की दिव्य कथा उनकी वाणी से यहाँ पर होने वाली है। और बागेश्वर धाम जी के बारे में सब जानते हैं। एक हिंदुत्व का, सनातन संस्कृति का एक ध्वजवाहक के रूप में आज उन्होंने अपना स्थान स्थापित करने का काम किया है। पूरी दुनिया में उनकी आज जय जयकार है। पूरी दुनिया भर के लोग उनको सुनने के लिए आते हैं। नीरज जी ने ये पूरा अवसर मेरठ के सब लोगों को दिया है। पहली बार मेरठ की धरा पर आ रहे हैं, और केवल मेरठ नहीं, हमारा मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, मेरठ मंडलपुरा, गाजियाबाद, दिल्ली, इन सब के लोग यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आने वाले हैं। लगभग 5 लाख लोगों की उपस्थिति यहाँ पर उनकी कथा को सुनने आएगी और हनुमान जी के सौम्य पर में कृपा होगी। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब कर कथा राम की होए, तो हनुमान जी स्वयं आकर यहाँ डटेंगे। उनकी दिव्य कथा यहाँ पर होगी और हनुमान जी की कृपा हम सब पर होगी। आज ये भूमि पूजन हुआ है तो निश्चित रूप से मेरी शुभकामनाएं है पूरी टीम को, नीरज जी को, कि यहाँ पे कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे कोई असुविधा हो, और सब काम प्रसन्नतापूर्वक और ईश्वरी कृपा से ठीक ठाक निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, ऐसी मेरी। बागेश्वर धाम सरकार तो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र तो है, मांग करने की जरूरत ही नहीं है। ये सौम्य बनाम हिंदू राष्ट्र है, सनातन संस्कृति है, सनातन प्राचीन है, अद्वितीय है। सनातन का मतलब ही प्राचीन है। सनातन अनंत है, और सनातन की सबसे विशेष बात यह है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् भाग भवेत्। सबका कल्याण हो, सब लोग आगे बढ़ें, चराचर जगत में कोई भी किसी का अहित ना हो। ऐसी सनातन संस्कृति ही है जो सबके कल्याण की बात करती है। हम किसी का दोहन, शोषण और मार काट की बात नहीं करते हैं। सनातन में ही सबका कल्याण है। इसलिए देश सनातन है, सनातन राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है। इसकी मांग की आवश्यकता नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र ही है। बहुत बहुत शुक्रिया बीजेपी के महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी जी। विवेक जी, आप देख रहे हैं भूमि पूजन हो गया और इतना बड़ा पंडाल, लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, आसपास से भीड़ आनी आज ही शुरू हो गई भूमि पूजन पे। निश्चित रूप से मैं आपको एक उदाहरण दूं तो अभी जो महाकुंभ हुआ उत्तर प्रदेश में, जिस प्रकार लोग जातियों में बांटने की बात करते हैं समाज को, एक महाकुंभ वह था। दूसरा महाकुंभ बागेश्वर धाम सरकार की कथा का वो यहाँ होने जा रहा है। और निश्चित रूप से जितनी संख्या आएगी, मुझे लगता है कि हमारा भी गणित उसमें गड़बड़ा सकता है। अच्छा। लेकिन हम सब लोगों की पूरी तैयारी है, मेरठ के लोगों की। जो भी भक्तगण यहाँ आएंगे उनका ठीक प्रकार से सेवा व्यवस्था करें और आतिथ्य उनको प्रदान करें। आतिथ्य प्रदान करें। नीरज मित्तल जी हैं, कथा के संयोजक हैं। नीरज जी, क्या तैयारी है? जिस तरीके से देख रहे हैं इतना बड़ा पंडाल है, लोग कह रहे हैं तो पंडाल छोटा पड़ जाएगा। पंडाल छोटा पड़ना स्वाभाविक है। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आ रहे हैं। उनका अपने आप में हिंदू राष्ट्र को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर बहुत बड़ा अभियान चढ़ा रखा है। लेकिन बाबा के हृदय में इतना स्थान है कि सब समझ आएंगे। बाबा सबके तरफ ध्यान रखते हैं। कथा बिल्कुल निःशुल्क है, सभी इसमें बिल्कुल निःशुल्क एंट्री है, कोई वीआईपी पास नहीं है, सभी इसमें कथा में आमंत्रित है। जो चर्चा चल रही है, कई प्रदेशों से लोग फ़ोन कर रहे हैं, हज़ारों की संख्या में आने के लिए। सब प्रदेशों से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं। कहाँ से? संयोजक हैं राजेश सिंगल जी, अरुण अग्रवाल जी, उनके पास बहुत भारी संख्या में फ़ोन आ रहे हैं। दिल्ली से, हरियाणा से, राजस्थान से, उत्तराखंड से, बिहार से, मध्य प्रदेश से बहुत सनातन धर्मियों के फ़ोन आ रहे हैं। तो फिर कैसे व्यवस्थाएं संभालना? सब व्यवस्था बाबा सरकार के हाथ में है। व्यवस्था बिल्कुल अच्छी होगी, सभी का सहयोग रहेगा। आप सभी का सहयोग है, भगवान की कृपा होगी। लोगों से कोई अपील? मेरी सभी सनातन धर्मियों से अपील है कि वो कथा में श्रवण जरूर करें। सभी सनातन धर्म भाई यहाँ पे हनुमान कथा का श्रवण जरूर करें। भव्य दिव्य दरबार भी लगेगा, अपनी समस्याएं यहाँ बता सकते हैं। बाबा शायद उनकी समस्याएं पूरा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये 25
मार्च से 29 मार्च तक। 25 मार्च से 29 मार्च तक है, साय 2 बजे से 6 बजे तक। लेकिन कथा का समय सभी कथाओं में देखा गया, बाबा के जब रंग में होते हैं तो कथा का समय बढ़ जाता है। तो ऐसी हमें सभी संभावना है। ठीक है, तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। तैयारी युद्ध स्तर पर है, आप देख रहे हैं, सब बढ़िया है। ठीक है, देखिए युद्ध स्तर पर जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जेपी के एमएलए अमित अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। अमित जी ये बता रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि 5 लाख से ज़्यादा लोग मेरठ आएंगे। अरे आप देखना कितने आएंगे, रिकॉर्ड तोड़ होगा। ये वो जगह है जहाँ राष्ट्र उदय का कार्यक्रम हुआ था, और उसके बाद देखो राष्ट्र ने प्रगति की क्या रफ्तार पकड़ी 8 साल में। तो ऐसे ही अब यहाँ धर्म उदय, जागरण, धर्म का जागरण, जागृति विहार, इसमें धर्म का जागरण होगा। बाबा बागेश्वर धाम आ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में विचरण कर रहे हैं, पूरे विश्व में विचरण कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि वो मेरठ में ही पधार रहे हैं, और निश्चित रूप से मेरठ की जनता बड़ी उद्वेलित है, बड़ी प्रतीक्षा में है उनकी, और लाखों लाख संख्या यहाँ आएगी। जब आश्चर्य की बात नहीं है, जब महाकुंभ में 67 करोड़ लोग आ सकते हैं, तो यहाँ 5 लाख को ज़्यादा लग रहे हैं आपको? 5 लाख से भी ज़्यादा लोग आएंगे। वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र तो, भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही। सनातन धर्म से पहले कोई धर्म नहीं था, और 3000 साल से पहले भी कोई धर्म नहीं था विश्व के अंदर। जो सनातन है वही सत्य है, और जो सत्य है वही सनातन है। तो निश्चित रूप से हर हिंदुस्तानी के, और हिंदुस्तान के चारों तरफ भी, दक्षिण एशिया में जितने भी लोग रहते हैं, सब में हिंदू ही डीएनए है, हिंदुओं का ही खून दौड़ रहा है। तो हिंदू राष्ट्र तो यही। हिंदू राष्ट्र कमलदत्त जी कह रहे हैं कि सत्य सनातन। बिल्कुल सही है। हिंदू जीवन पद्धति है, इसको, हिंदू जीवन पद्धति को कोई भी अपना सकता है। और दूसरी बात, जहाँ तक हिंदुस्तान की बात है, हमारा जो हिंदुस्तान है, सबसे सनातनी जो धर्म है हमारा, और इसमें रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके पूर्वज सनातनी हैं। मैं किसी को कोई चुनौती नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर वो पिछली अपनी 10 पीढ़ियों पीछे जाएगा, अपनी वर्णमाला निकालेगा, तो उसको पता चलेगा कि उसके जो पूर्वज थे उनका नाम श्याम सिंह, राम सिंह, इस तरह से उनके सामने नाम आ जाएंगे। तो ये एक सनातनी देश है, और ये हिंदू राष्ट्र है। अब ना मानने वाली बात नहीं है, इसको घोषणा की भी ज़रूरत नहीं है। सनातनी देश है, हिंदू सनातन है, और रहने वाला हर एक आदमी का जो डीएनए है वो सनातनी है। तो इसमें कहने की बात ही कुछ नहीं रहेगी। और जहाँ तक इस कार्यक्रम की बात है, आदरणीय विधायक जी ने बताया कि जागृति विहार है, और यहाँ पर उदय हुआ था, हमारे संघ का बहुत बड़ा आरएसएस का कार्यक्रम हुआ था, और उसी तरह से ये कार्यक्रम होगा। और यहाँ धर्म का परचम बहुत बड़ा लहराएगा। और 5 लाख आप कह रहे हो, मुझे इस बात में कोई हैरानी नहीं होगी कि यहाँ 10-15 लाख लोग आ जाएं। 10-15 लाख लोग। सुरेश नीतूराज जी कितना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है 25 से 29? देखिए, 8 साल पहले यहाँ राष्ट्रीय उदय का कार्यक्रम हुआ था, और अब धर्मोदय का कार्यक्रम हो रहा है। अब धर्मोदय का कार्यक्रम हो रहा है, अब एक तरह से मेरठ उदय का कार्यक्रम हो रहा है। जो हिंदू की बहार पूरे देश के अंदर चल रही है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा आयाम इसमें स्थापित होने वाला है। देखिए, बागेश्वर धाम जी, आज सब लोग उनको सुनना चाहते हैं। हम अभी तक हम टीवी पर देखते थे, वीडियो पर देखते थे, लेकिन अब हम उनको साक्षात रूप से देखने वाले हैं। और यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि कम से कम 15 से 20 लाख लोग यहाँ पर आएंगे। एक चैलेंज हम सब के लिए है, आयोजक के लिए भी है, प्रशासन के लिए भी है, कि उसको नियंत्रित करना, उनकी व्यवस्था बनाना। क्योंकि इतने धर्म के प्रेमी यहाँ पर हैं, बागेश्वर धाम जी, और हनुमान जो कथा यहाँ पर होने वाली है, सभी उसे सुनना चाहते हैं। तो सब उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अध्यक्ष अजय गुप्ता जी, अजय जी किस तरीके से तैयारियां कर रहे हैं? देखिए, जिस बागेश्वर धाम महाराज की कथा हम कराने जा रहे हैं, वो आज राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी ख्याति है। और मेरठ क्रांतिकारी धरा है। इस क्रांतिकारी धरा पर ऐसे सनातन धर्म के प्रचारक, कथावाचक बागेश्वर जी महाराज की कथा निश्चित तौर पे सनातन धर्म के लिए एक नया अध्याय इस क्रांतिकारी शहर में लिखा जाएगा। और निश्चित तौर पे अभी किसी प्रकार की कितनी संख्या रहेगी इसका अनुमान लगाना अतिशयोक्ति में मानता हूँ, कि जो पुराना उनका इतिहास है उसमें लाखों लोग उनकी कथा को सुनने आए हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे हमारी तैयारियां जो आयोजकों की है वो पूर्ण है, लेकिन वो कब तक दर्शकों की संख्या पर क्या तक टिकेंगी, ये देखने की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस तरीके से कह रहे हैं कि 15 से 20 लाख लोग भी यहाँ आ सकते हैं। चुनौतियाँ सामने हैं, लेकिन हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं, और कह रहे हैं कि जो तैयारियाँ हैं वो युद्ध स्तर पर चल रही हैं। जो तमाम तैयारियाँ हैं वो पूरी की जा रही हैं, और 25 मार्च से लेकर 29 मार्च तक जो ये कार्यक्रम है वो होने जा रहा है। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।